बात कर रहे हैं बुध ग्रह की और चंद्र ग्रह की। बृहस्पति की पत्नी के पेट से जन्म लिया था चंद्रमा के पुत्र ने, जिसका नाम बुध ग्रह है। मन जो कि हमेशा चंचल रहता है, किसी एक जगह पर कभी नहीं टिकता। बुद्धि जो हर बात में अपनी टांग अड़ाती है। इन दोनों का मेल यदि हो जाए, मन और बुद्धि, हृदय और दिमाग अगर दोनों मिलकर के कार्य करें तो व्यक्ति दिग्विजयी हो जाता है। लेकिन बुद्धि कहीं काम करे और हृदय कुछ और सोचे तो व्यक्ति किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। बुध को ठीक करने के साथ साथ चंद्रमा को ठीक रखना और चंद्रमा के साथ साथ बुध को ठीक रखने से ही आप व्यापार हो चाहे रोजमर्रा की जिंदगी हो, दोनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और चंद्रमा और बुध को ठीक करने का एक ऐसा जोरदार उपाय हम आपको देंगे इस वीडियो के लास्ट में, जिसे करके आप चंद्रमा और बुध दोनों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि क्या वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जिन घरों के अंदर अक्सर लड़ाइयां देखी जाती हैं, बात बात में लोगों को क्रोध आने लगता है, कोई कुछ बात कही और लोग एकदम से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। किसी बात का विचार विमर्श करने के लिए एक जगह बैठते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले झगड़ने लगते हैं और क्रोध में आकर के उस बात को ही खत्म कर देते हैं। ये चंद्रमा की खराबी है। जब किसी व्यक्ति को कुछ समझाया जाए और वो अपने आप को सर्वोपरि माने, बुद्धिमान माने, तो ये बुद्ध की खराबी है, किसी की बात ना सुनना। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सबकी बातों को सुन करके उसमें से निष्कर्ष निकाल करके तब आगे बढ़ता है। बुद्ध खराब हो तो घर में बहुत सारी धन दौलत पड़ी तो होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उस पैसे को किस व्यापार में लगाया जाए और उससे और कैसे पैसा कमाया जाए, यह बुद्धि, ये सोच लोगों के पास नहीं होती। यहां तक कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका साथ भी ये लोग छोड़ देते हैं और बस अपना दिमाग, अपनी तिगड़म लगाते रहते हैं और उसमें धीरे धीरे करके अपना धन यानी कि चंद्रमा को गवाते रहते हैं। तो ऐसे में बुध को और चंद्रमा को दोनों को सही रखना बेहद जरूरी है। जिनका बुध खराब हो उनको अपने घरों के अंदर मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, ढोलक, तबला, ऊन के गोले, ये सब कुछ नहीं रखनी चाहिए और अपनी बहन बेटियों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। यानी कि उनको कुछ ना कुछ जब वो घर आते हैं तो उपहार के रूप में देना चाहिए, या उनके घर जाते हैं तो उनको उपहार में देना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं की सेवा पूजा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। खास करके छोटी छोटी कन्याएं 9 साल तक की और किन्नर जो होते हैं उनका आशीर्वाद लेने से बुध ग्रह ठीक हो जाता है। जब कभी भी चंद्रमा और बुध का मेल जन्म कुंडली में होता है तो कहा जाता है ऐसा कुआं जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हों, ये बुध और चंद्रमा का मेल है। ऐसी बरसात जो समुद्र के ऊपर होती है और जिसकी बूंद सीप के अंदर चली जाए तो सीप के अंदर मोती पैदा हो जाए, इतना सुंदर योग है चंद्रमा और बुध के मेल का। लेकिन ये हमेशा शुभ फल नहीं देता। जिसको शुभ फल दे उसको राजा तुल्य बना देता है। उसके घर में वैभव, धन, सुख, सुविधाएं सब कुछ उसको प्राप्त होती हैं और उसे अक्ल और बुद्धि होती है कि वह और पैसा कैसे कमा सकता है, या वह संसारिक लोगों के साथ कैसा व्यवहार उसको करना चाहिए जिससे कि संसार के अंदर उसका मान सम्मान, यश में वृद्धि हो। लेकिन जब चंद्रमा और बुध का मेल होता है तो व्यक्ति कभी बुद्धि की सुनता है तो कभी अपने मन की सुनता है और दोनों के बीच में फंस कर रह जाता है। ऐसी स्थिति में यह योग बुरा प्रभाव भी देता है। कहा जाता है कि ऐसी बकरी बुध का स्वरूप है और उस बकरी से निकलने वाला जो दूध है वो चंद्रमा है। तो ऐसी बकरी जो दूध तो दे लेकिन मैग्नी डालकर, यानी कि ऐसे इंसान का काम तो बनता है लेकिन इतना यथा परिश्रम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी ज्यादा जुगाड़ लगाने के बाद उस व्यक्ति का काम होता है कि वो थक जाता है। कहता है काम तो बना लेकिन मैंने बहुत कसरत कर ली,
किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना हो चंद्रमा और बुध के मेल वाले व्यक्ति को, तो उसे उसके पीछे बहुत लगना पड़ जाता है। ये चंद्रमा और बुध का खराब मेल है। जब कुंडली में खराब बन जाए, खराब कैसे होता है? जब पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि पड़ जाए, साथ मिल जाए, तो ये खराब फल देने लगता है। लेकिन जब ये शुभता में आता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, तो ये शुभ फल भी प्रदान करता है। तो आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में ये शुभ है या अशुभ है, आपके जीवन में कैसा फल आपको मिल रहा है, और उस फल को समझते हुए इस उपाय को कर दीजिए। शिव मंदिर जब आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा रहता है जिसमें से जल गिरता रहता है शिवलिंग के ऊपर। ये जो कलश है, ये कलश बुध है, इसके अंदर भरा हुआ जल चंद्रमा है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें अब की बार 8 सोमवार भी हैं। सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन अथवा बुधवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को सावन निकल जाने के बाद देखें, तब भी आप सोमवार या बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना क्या है कि एक मिट्टी का, याद रखना, मिट्टी का कोरा घड़ा लेकर उसमें नीचे छेद करके उसमें मोली डालकर, कलावा डाल करके, क्योंकि जल गिरेगा उसमें से होकर एक एक बूंद, इसको जल से भरकर आप सोमवार या बुधवार के दिन भगवान सदाशिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर दीजिए। बस हो गया उपाय। आपका चंद्रमा और बुध दोनों ही शुभ हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा और बुध का मेल जब कुंडली के दूसरे घर के अंदर हो या चौथे घर के अंदर हो, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला बताया गया है। मंदिर स्थान कुंडली का दूसरा भाव है। जब बुध के साथ चंद्रमा को वहां स्थापित करेंगे तो वहां पर आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस मटकी को भगवान सदाशिव के शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा और यह उपाय आपको शुभ फल देगा, आपके बुध और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां शिव मंदिर के अंदर यह परमिशन नहीं होती कि आप जाके वहां घड़ा उनके ऊपर चढ़ा करके आए। ऐसे में मिट्टी का छोटा सा कलश लीजिए, उसके अंदर जल को भरिए और ऐसा कलश बुधवार को या फिर सोमवार को आप सदाशिव भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर के शिवलिंग के पास रख दीजिए और रखने से पहले थोड़ा सा जल उसमें से आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। इस उपाय को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए आप जो शंकर जी पर कलश चढ़ाएंगे, जिसमें छिद्र होगा, जिसमें से जल गिरेगा भगवान भोलेनाथ पर, वह उपाय करने से पूर्व या फिर केवल कलश भगवान शिव के मंदिर में जो आप ले जाके रख दोगे, उसे करने से पूर्व इसके अंदर 5 साबुत बेल पत्र जरूर डाल लीजिएगा। इससे यह उपाय और भी ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगा। यदि बेल पत्र प्राप्त ना हो तो हरी दुर्वा घास आप जल के अंदर डाल करके फिर आप उस जल को भगवान शिव को अर्पित कर दीजिएगा। इस उपाय को करके आप अपने चंद्रमा बुध को स्ट्रांग कर लेंगे। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।